Hello students, good morning to all of you. Hope you all are fine. So आज हम लोग अपना चैप्टर कैरी ऑन करेंगे. लास्ट हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस किया था. इसमें हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ चुके. सो विद दैट हम लोगों ने एटम और मॉलिक्यूल को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया है. अब इसके बाद आज हमें देखना है कि इन एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के मासेस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. So after having some idea about atoms और molecules, हम ये देखते हैं, हमें पता है कि एटम एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल. तो आज के टाइम पे तो जैसे कि मास को डिटरमिन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, लाइक मास स्पेक्ट्रोमेट्री. बट पहले जिस समय पे मास कैलकुलेट किया गया था 19th सेंचुरी में, तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए इसको रिलेट किया विद अनदर एलिमेंट. उस टाइम पे हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था. तो हाइड्रोजन को मतलब डिज़ाइन कर लिया गया कि इसका मास है 1 और इसी से अदर एलिमेंट्स के भी मासेस को रिलेट किया गया. बट हुआ ये, इस तरीके से रिलेट करने पर बहुत सारे मासेस की जो वैल्यूज़ थी वो डेसिमल फॉर्म में आ रही थी, होल नंबर नहीं आ रही थी. तो इसके बाद क्या किया गया, कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया. कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया एज द स्टैंडर्ड. इन 1961 लिया गया था. कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप होता है. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो किसी भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट देयर मासेस आर डिफरेंट. उनको हम आइसोटोप्स कह देते हैं. इस कार्बन 12 आइसोटोप को हम 12C इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. और इस सिस्टम में जो कार्बन 12 है जिसका मास क्या कह रहे हैं, जिसका मास जो है हम मानते हैं कि इट इज़ 12 एटॉमिक मासेस, यानी कि 12 AMU. इसका जो मास है इट इज़ 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में U भी कहा जाता है, यूनिफाइड मास. और इसी से हम क्या करेंगे, अदर एटम्स के मास भी निकालेंगे क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट माना है. अब यहाँ पर एक किसी भी एटम के मास को निकालने के लिए हम क्या मानते हैं कि जो हमारा 1 AMU है इट इज़ इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. जो भी 1 कार्बन एटम का मास होगा, हमें जैसे जो भी इसका मास है उसका 1/12, उसका जो 1/12 होगा इट विल बी 1 AMU. तो 1 AMU को जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1 AMU आता है हमारा 1.66056 इंटू 10⁻⁻²4. एक हाइड्रोजन एटम का मास इतना होता है. तो हाइड्रोजन एटम को कार्बन 12 के 1/12 मास से रिलेट करते हैं तो हमें इसका क्या मिल जाता है, एटॉमिक मास. ठीक है, इसको U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, AMU को, जिसको हम U कहते हैं. सो दिस इज़ द एटॉमिक मास. जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट थी, बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं, उनके मासेस को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय रिलेटिंग इट विद अनदर एलिमेंट. तो दूसरे एलिमेंट से जब इसको हम रिलेट करेंगे तो बाय रिलेटिंग इट वी विल गेट अ नंबर जो हमें कैलकुलेशंस में ईजी रहेगा. ऑन कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए हम रियल मास ना लेकर के यहाँ पर इसका रिलेटिव मास लेते हैं. अब इसके बाद एक टर्म आता है एवरेज एटॉमिक मास. व्हाट इज़ इट, एवरेज एटॉमिक मास. तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्या है. तो जैसे कि मैंने अभी आपको आइसोटोप टर्म एक्सप्लेन किया कि एक एलिमेंट के मोर देन 1 आइसोटोप हो सकते हैं. तो अगर इस केस में किसी एलिमेंट के मोर देन 1 आइसोटोप हैं तो हम
किस एलिमेंट के मास को रियल माने। सपोज हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। एक का मास है 12, एक का है 13.00335, एक का है 14.00315। सो किसको रियल माने, इनकी परसेंटेज भी ये दी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए एब्यूडेंस जितना परसेंटेज प्रेजेंट है इनटू इसका एटॉमिक मास प्लस दूसरे आइसोटॉप की एब्यूडेंस, उसका एटॉमिक मास सिमिलर विद द थर्ड आइसोटॉप, और इन तीनों को ऐड कर देते हैं। सो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास विच विल बी द रियल एटॉमिक मास। सो ये हमारा एटॉमिक मास है। इसी तरीके से हम अदर एलिमेंट्स के भी एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास वी से दैट कि जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में उनका सम। और ये भी कहा जा सकता है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट बाय नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर। यानी कि जितने भी एटम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है पहले उस नंबर से उस एटम को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उन सारे एटम्स के मासेस को हम ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन का। तो मीथेन के एग्जांपल में हम कहते हैं कि कार्बन का वन एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 4 एटम प्रेजेंट है। तो कार्बन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास, कार्बन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास, और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4। सो ओवरऑल हम सॉल्व करने पर इसका जो हमें मास मिलेगा इट विल बी 16.043, which will be the molecular mass of this methane molecule. Now come to the formula mass. जैसे हमने molecular mass पढ़ा, molecular mass is for molecules. molecular mass होता है हमारा molecules के, लेकिन formula mass we use it for the ions या ionic molecules या इलेक्ट्रोलाइट्स। सो व्हाट आर दिस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। इन कंपाउंड्स में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो जो सोडियम क्लोराइड है इसमें सोडियम आयन 6 Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड होता है, एंड सिमिलरली 1 Cl नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव आयन। तो इन दैट केस जो NaCl है इसका मास हम एक डिस्क्रीट यूनिट का मास हम फॉर्मूला मास से निकालते हैं इंस्टेड ऑफ द मॉलिक्यूलर मास इन द सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो NaCl है वो सिंगल यूनिट की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। As this is the structure for NaCl molecule given here, तो यहाँ पर NaCl के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देख के हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक Na मॉलिक्यूल है इट इज़ सराउंडेड बाय 6 further Cl negative molecules, and similarly 1 Cl molecule is surrounded by 6 Na positive molecule like this. तो यहाँ पर इस तरीके का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। एक और स्ट्रक्चर इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारा NaCl मॉलिक्यूल है, ग्रीन बॉल्स आर रिप्रेजेंटिंग Cl और these light blue पर्पल बॉल्स आर रिप्रेजेंटिंग सोडियम आयन। तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल है इट इज़ फॉर NaCl। तो यहाँ पर NaCl एज अ सिंगल यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट एज अ होल मॉलिक्यूल, एज अ many molecules are present in the 3D structure. So for this we use the formula mass, यानी कि formula mass हम कहेंगे एक
आयन, जो भी हम उसका आयन लेंगे विच आर न्यूट्रल, जो एक दूसरे को क्या करे, न्यूट्रल बना दे, विच विल मेक ईच अदर न्यूट्रल। तो उससे जो मॉलिक्यूल हमारा बनेगा दैट विल बी फॉर्मूला मास फॉर दिस। Now, if we will calculate the formula mass for this NaCl molecule, then the mass of Na is 23.0, 35.5, and the overall mass will be 58.5 U. So, there is a question that calculate the molecular mass of glucose molecule. So, किस तरीके से mass calculate करोगे इसमें? 6 into mass of carbon plus 12 into mass of hydrogen plus 6 into mass of oxygen. So this is how ये जो कैलकुलेशन होगी, इस कैलकुलेशन से आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. So that's all about today's lecture, students. So subscribe my channel, press the like button and also press the bell icon so that you will get the notification whenever I will upload the video. Thanks a lot.